हेलो। हेलो। गुड इवनिंग बाबू। यहाँ दिया हुआ है गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है? 8x में गुना करना है -2 को। 8x में गुना करना है -2 को। तो यह तो चर संख्या है। 8 में पहले गुना कर लेंगे -2 को। तो 8 यहाँ प्लस है, प्लस माइनस में गुना करेंगे तो पहले नंबर तो चिन्ह का गुना हो गया। फिर अचर संख्या है 8 और 2, 8 दूनी 16 -16 हो गया। और यक्स है तो यक्स दे दिए। क्या हो गया? -16 यक्स। कितना में हो गया -16 यक्स? 8 यक्स में गुना किए -2 को तो हो गया 8 दूनी 16 यक्स। अब -3 यक्स में गुना करेंगे -3 एक्स स्क्वायर बाई। तो माइनस गुने माइनस बराबर होता है प्लस। अब 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9। और फिर यक्स और यक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो यक्स यक्स आधार जब एक रहता है तो पावर जुट जाता है। तो यहाँ पावर 1 है, जिस पर कोई पावर नहीं तो उस पर पावर 1। तो यक्स पर पावर 2 और 1 3 हो जाएगा। और बाई इसमें है, इसमें नहीं, तो बाई भी साथ रहेगा। इतना हो गया। अब 6m में गुना करना है 7np को। तो पहले अचर संख्या को कर लेते हैं। चिन्ह तो है ही नहीं, प्लस 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 ही होगा। और साक्षक 42 तो 42 हो गया। और फिर यम, और इसमें यम नहीं है तो यम हो गया। और यन है और इसमें भी यन है तो इस पर पावर 1, इस पर पावर 1, तो यन पर पावर हो गया 2। और पी इसमें है, इसमें नहीं है तो सिर्फ पी हो गया। यही हो गया आंसर। अब 4pq, 4p पर पावर 3 और गुने 3p पर पावर 3। पहले प्लस 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 है और 4 तिया 12। अब चर संख्या का गुना करेंगे p पर पावर 3 और p पर पावर 3। तो p पर पावर 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया, क्योंकि पावर जुड़ जाता है। p पर पावर 6 हो गया आंसर। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर बाई और एक्स बाई जेड में गुना करेंगे। तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो 1 1 में गुना करेंगे। चर संख्या तो अचर संख्या है नहीं, तो बात गई। सबके पहले 1 रहेगा तो जो लिखेंगे उसके पहले भी 1 रहेगा। अब x पर पावर 2, x पर पावर 1 तो गुना किए तो x पर पावर 3 हो गया। और बाई पर पावर 1 और बाई पर पावर 1 तो बाई पर पावर 2 हो गया। और जेड इसमें है, इसमें नहीं है तो सिर्फ जेड। कितना हो गया आंसर? एक्स पर पावर 3, बाई पर पावर 2 और जेड। अब 2.5 में एक्स में 4x से गुना करेंगे। तो पहले 2.5 में 4 से गुना कर लेंगे तो 5 चौक 20, 25 चौका 100 और दशमलव के बाद 1 अंक, इधर से 1 अंक दशमलव रखे उड़ गया। कितना आ गया? 10। ठीक से समझा देते हैं। पहले अचर संख्या का 2.5 है और इसमें गुना करना है 4 से। 2.5 में 4 से गुना करेंगे यानी 25 में 4 से गुना किए तो आ गया 25 चौका 100। दशमलव के बाद 1 अंक है तो दाहिने तरफ से 1 अंक को गिन करके दशमलव बैठा दिए, यानी दशमलव के बाद 0 है तो खत्म हो गया। 10 सिर्फ आया आंसर, तो 10 लिखे। और x और x पर पावर 1 और x पर पावर 1 तो x पावर 2 हो गया आंसर। हो गया आंसर इस तरह से। फिर है 2.25, 2.5 और गुने 2.5। 25 में 25 के गुना करेंगे तो आएगा 625। 25 में 25 के गुना करेंगे तो 625। अब दशमलव बैठाएंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के 1 अंक तो 2 अंक इधर से 1 2 तो हो गया 6.25 और x और y तो x और y हो गया। यही हो गया आंसर। अब 1/2 x गुने y में 1/2 से गुना करेंगे तो कटने वाला नहीं है तो ऊपर का गुना ऊपर
तो 1 का गुना 1 बटा 2 गुना 2, तो 2 दूना 4। कितना हो गया बच्चा? 1 बटा 4 हो गया। और x में गुना किए 22 से, तो x बाई हो गया। यही हो गया आंसर। फिर 1 बटा 2 है और गुना करना है कितना? 2 से, तो क्या होगा? 2 2 कट गया, 2 बटा ऊपर है तो 2 2 कट गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। और x में x का गुना किए तो x स्क्वायर हो गया, और बाई में बाई का गुना किए तो बाई स्क्वायर हो गया। यही हो गया आंसर। अब 2x गुने 2x स्क्वायर गुने 2x स्क्वायर पर पावर x पर पावर 3, तो 2 गुने 2 2 दूनी 4 और 4 गुने 2 4 दूनी 8। कितना हो गया? 8। और x स्क्वायर और x पर पावर 3, तो 3 और 2 5 और 5 और 1 6, x पर पावर 6। यही हो गया आंसर। अब है -3 माइनस जे के में -3 x स्क्वायर बाई गुने -6 और गुने 7 x बाई, तो कितना हो जाएगा? छोतिया माइनस और माइनस प्लस, और फिर प्लस और प्लस प्लस। और 3 में 6 के गुना छोतिया 18, 18 में 7 से गुना करेंगे 126, 18 सते 126। और फिर x स्क्वायर है, इसमें नहीं है, फिर इसमें x पर पावर 1 है, तो 2 और 1 3, तो x पर पावर 3 हो गया। और बाई पर पावर 1, बाई पर पावर 1, बाई पर पावर 2 हो गया। इस तरह से आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत बच्चों। अब मैं वीडियो को अंत करती हूँ, और जाते जाते इतना रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।